वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद अब कटिहार में भी विभिन्न दल से जुड़े नेताओं का प्रतिक्रिया सामने आने लगा है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद कटिहार में भी विभिन्न दल से जुड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। एक तरफ जहां भाजपा से जुड़े नेता इस बजट को लोगों के हित में बता रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन से जुड़े नेता इसे एक जुमलेबाजी बता रहे हैं। बताते चले कि वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद भाजपा से जुड़े नेता इस बजट का स्वागत कर रहे हैं, वहीं महागठबंधन से जुड़े नेता इस बजट का विरोध कर रहे हैं। बताते चले कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जहां कहा कि इस बजट से आम लोगों का काफी फायदा होगा, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन से जुड़े नेता कांग्रेस नेता सुनील कुमार यादव की, जो कि कांग्रेस के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि यह बजट जो है लोगों को झुनझुना थमा दिया गया है। इस बजट से आम लोगों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। वहीं जदयू नेता निरंजन पोद्दार ने भी कहा कि यह बजट युवाओं के लिए जुमलेबाजी साबित होगा। वहीं बात कर ले राजद के जिला अध्यक्ष अब्दुल गनी ने भी कहा कि एक बार फिर से इस बजट में बिहार के लोगों को ठगने का काम किया गया है। वहीं चाहे बात कर ले हम जन अधिकार छात्र परिषद के जिला अध्यक्ष चंदन यादव ने भी कहा कि यह छात्र विरोधी या युवा विरोधी या गरीब विरोधी बजट पेश किया गया है। कुल मिलाकर बजट पेश होने के बाद एक तरफ जहां भाजपा से जुड़े नेता इस बजट का स्वागत कर रहे हैं, वहीं महागठबंधन से जुड़े नेता इस बजट का विरोध भी कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और महागठबंधन के उन तमाम नेताओं का बयान सुनाते हैं, जो कि बजट को लेकर उन लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दिया है। केंद्र बजट को लेकर कटिहार में भी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी राय दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम सह भाजपा के कद्दावर नेता तारकिशोर प्रसाद ने इस बजट का स्वागत करते हुए जहां इसे अमृत काल में लोगों के लिए अमृत बजट बताया, वहीं कांग्रेस और राजद, जदयू समेत अन्य दलों के नेताओं ने इसे जन विरोधी बजट बताया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता सुनील कुमार यादव ने इस बजट में आम लोगों का कोई लाभ नहीं मिलने की बात कहा है, जबकि राजद के जिला अध्यक्ष अब्दुल गनी ने इस बजट में बिहार के साथ धोखा होने की बात कहा है। जदयू नेता निरंजन पोद्दार ने भी कहा कि यह बजट युवाओं के लिए जुमलेबाजी साबित होगी। जन अधिकार छात्र परिषद के जिला अध्यक्ष चंदन यादव ने भी छात्र विरोधी युवा विरोधी बजट बताया है। बजट को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं महागठबंधन से जुड़े नेता एवं पूर्व डिप्टी सीएम, देखें एक खास रिपोर्ट। किस तरह से देखते हैं इस बजट को? देखिए, भारत के यशस्वी वित्त मंत्री बहन निर्मला सीतारमण जी ने आज देश का बजट पेश की है, और स्वाभाविक है ये अमृत काल का बजट है, और उसमें 7 मूल रूप से आधार है, जो जिसे आप सप्तऋषि का भी नाम दे सकते हैं। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक सरकार कैसे पहुंचेगी, और आपने देखा होगा कि यह मध्यवर्गीय सेक्टर के लोगों के लिए काफ़ी सुकूनदायक है और उनको राहत देने का प्रयास किया गया है। और 7 लाख रुपये तक की जो आय सीमा है उसे आयकर नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक अच्छा प्रयास है कि 2 लाख रुपया अगर 2 वर्षों तक जमा रहेगा तो उसे 7.5% का सूद भी उसे दिया जाएगा, और महिलाओं के सम्मान में यह योजना लागू की गई है। और समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए कई चीज़ों का लगातार ध्यान हमारे वित्त मंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने रखा है। इसलिए मोटे तौर पर देखा जाए तो यह एक स्वागत योग्य बजट है, आम लोगों को राहत देने वाला बजट है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अमृत काल में कैसे भारत को यशस्वी करे और उसके लिए आम आदमी कैसे
उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, इसके लिए सारी चीज़ों का प्रावधान इस बजट में किया गया है। आम बजट ये बिल्कुल ही फैल रहा, न किसान के मुद्दा पर कोई ठोस पहल हुआ, न युवाओं का जो बेरोजगारी की बात है उस पर कोई बात जो है सरकार के द्वारा कहा गया, न महंगाई पर कोई बात हुई। ये मतलब ऐसा जानिए कि ये बजट बिल्कुल जो है जनता को एक झुंझुना थमाने का काम किया। हमेशा ये बीजेपी की सरकार आम लोगों का ठगने का काम कर रही है और आज भी वही काम हुआ इस देश में। देखिए, आज के केंद्र का जो बजट है जब सामने आया तो केंद्र की बजट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि बिहार के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और बहुत निराशा हाथ लगा है बिहार को। केंद्र सरकार ने 2022 तक सभी को पक्का मकान का वादा किया था, बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही गई थी। 2022 में रोजगार पर कोई बात नहीं आया बजट में। साथ ही साथ किसानों की आय दुगुनी कर दी जाएगी 2022 तक, इस पर भी कोई जिक्र नहीं है। ये बिल्कुल आंख में धूल झोंकने वाला बजट है। बिहार की जनता को इस बजट से निराशा हाथ लगा है और लोगों में मायूसी छा गया है। धन्यवाद। अब्दुल गनी, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, कटिहार। देखिए, एक बार फिर से जिस तरह से मोदी सरकार ने बजट 2022-23-24 पेश किया है, यह बजट पूरी तरह से जनता के साथ एक बार फिर से जुमलेबाजी साबित हुई है, क्योंकि ना तो इस बजट में महंगाई के बारे में चर्चा की गई है, ना तो रोज़गार के बारे में चर्चा किया गया है और ना ही सामाजिक विकास के बारे में बात की गई है। मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, जो कि एक जुमला साबित हुआ। 2022 तक हर गरीब को घर पक्का मकान देने की बात की गई थी, जो जुमलेबाजी साबित हुई। ब्लैक मनी भारत लाने की बात की गई थी, वो भी जुमलेबाजी साबित हुई। इस तरह से कई युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का हर साल वादा किया गया था, ये भी जुमलेबाजी साबित हुई। तो ये सरकार पूरी तरह से जुमलेबाज सरकार है। ना किसानों का, ना युवाओं का, ना महिलाओं का और ना ही बुजुर्गों का ख्याल रखती है ये सरकार। बजट लोगों के लायक नहीं। यह बजट पूरी तरह से निराशाजनक बजट है और इस बजट का हमारी पार्टी पूरी तरह से निंदा करती है। निरंजन पोद्दार, प्रदेश महासचिव, युवा जदयू, बिहार। बजट पेश किया गया है। ये बजट गरीब विरोधी बजट है, छात्र विरोधी बजट है और शिक्षा विरोधी बजट है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपने सत्ता में जब आए थे तो छात्र, नौजवान, किसानों की बात की थी। आज जो आप बजट पेश कर रहे हैं, ये किसान विरोधी, छात्र विरोधी, युवा विरोधी बजट पास कर रहे हैं आप। और ये बजट स्पष्ट हो चुका है कि ये बजट हमारे देश के पूंजीपतियों के लिए बजट पेश किया गया है और ये सरकार भी पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। छात्र जिला अध्यक्ष चंदन यादव, कटिहार। कुल मिलाकर आपने देखा कि बजट पेश होने के बाद तमाम नेताओं ने जो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, सभी का अपना अलग अलग प्रतिक्रिया है। चाहे हम बात कर ले भाजपा से जुड़े पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जहां स्वागत किया है, वहीं महागठबंधन से बात कर ले तो कांग्रेस की, चाहे आरजेडी की, चाहे जदयू की, उन लोगों ने बजट का जो है पुरजोर विरोध किया है और उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ एक जुमलेबाजी है। मनीष कुमार, कोशिष्टा न्यूज, कटिहार।